मैं हूं मनाहिल सरफराज। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस का दंगल, दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार, पीटीआई की 5 अगस्त की कॉल और सिक्योरिटी फोर्सेस के साल भर के अदादोशुमार। आइए तफसीलात जानते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शंस का दूसरा मरहला इतवार को मुकम्मल हुआ। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और पाकिस्तान भर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। 300 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 18 ऐलान शुदा नशिस्तों में से 13 पर बरतरी बरकरार रखी, जबकि पीपल्स पार्टी ने नीलम वैली में एक और नशिस्त जीत कर अपनी तादाद 5 तक पहुंचा दी। और अब हमेशा की तरह इस बार फिर सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम लगाया और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर के वसाइल पर सिर्फ कश्मीरियों का हक है और किसी भी कठपुतली हुकूमत को अवामी मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब नून लीग ने धांधली के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। देखें, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हमेशा से फेडरल पार्टीज के लिए एक चैलेंज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नताइज का असर बराह रास्त वफाक की सियासत पर पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की बरतरी कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि पहले मरहले में ही नून लीग को बरतरी हासिल थी, लेकिन धांधली के इल्जामात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस मर्तबा इलेक्शंस के दौरान न सिर्फ कश्मीरी अवाम ने भरपूर एहतजाज किया, बल्कि इलेक्शंस का बड़ी तादाद में बाइकआउट भी किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ISPR के मुताबिक 1 अगस्त को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान मेजर हाफिज एहसान उलाही, जो जिला मियांवाली के रहायशी थे, अपने दस्ते की क़यादत के दौरान शहीद हो गए। इसी ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्दों को मार दिया गया। इसी दौरान बलोचिस्तान के जिला नोशकी में एक अलग ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनका ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान से था। ISPR ने दोहराया कि वीएन अज़म इस्तेकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ये कोई अलग थलग वाक़या नहीं है, बल्कि एक मुसलसल पैटर्न है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दोनों में ऑपरेशंस की शरह में इजाफा देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आपको बताते हैं कि आलमी सतह पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अभी बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का इरादा फिलहाल के लिए मोहर कर दिया है, जबकि सऊदी क़यादत ने कशीदगी कम करने के लिए अपील की है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जुमान के मुताबिक साजिशों की जानिब से इस्लामाबाद मोमेंटम को दोबारा फाल करने की कोशिशें जारी हैं। ये वही 14 नकाती मुआहिदा है जो कतर और पाकिस्तान के सालसे में इस्लामाबाद में तय पाया था, जिसका मरकजी नुक्ता आबनाए खुरमज की सूरत हाल है। पाकिस्तान का ये किरदार अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों को ये भी बताया है कि उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ एक बड़े फौजी हमले, जिसे उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला करार दिया था, फिलहाल के लिए रोक दिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ पीर के दोपहर से समझौते के लिए नए मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद आबनाए हुर्मुज़ की बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलना और ईरान को जोहरी हथियारों से पाक करना है। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाते ही ज़मान पाक लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इसके 3 साल मुकम्मल होने पर PTI 5 अगस्त 2026 को मुल्क गिर योम सियाह मनाने जा रही है। इस एहतजाजी हिकमत अमली के तहत लाहौर के मीनार पाकिस्तान और कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरों के लिए इंतजामिया से रुजू किया गया था, लेकिन पंजाब और सिंध हुकूमत ने NOC अमनो अमान का हवाला देकर सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार किया है। इसके खिलाफ अब PTI ने हाई कोर्ट का रुजू कर लिया है। दूसरी जानिब सुहेला अफरीदी ने भी पेशावर मोटरवे के खुले मैदान पर एक अजीमुशान मरकजी पावर शो का मुतबादिल बंदोबस्त कर लिया है। अब देखना यह है कि सियासी मुबसरीन के मुताबिक एहतजाज PTI के तंजीमी ढांचे और अवामी मकबूलियत का एक बड़ा इम्तहान साबित हो सकता है। अगर पार्टी पंजाब और सिंध में इंतजामी सख्ती के बावजूद बड़ा हजूम इकट्ठा करने में कामयाब रहती है, तो यकीनन बड़ी तादाद में जो PTI है वो हुकूमत पर प्रेशर बना सकती है। आया 3 साल बाद भी वो इतनी ही मुतहरिक तहरीक चला सकती है जितनी 2023 में थी। हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त मुल्क पहले सिक्योरिटी और हारजा मुहाज पर मसरूफ है। गैर जानिबदाराना तौर पर देखा जाए तो PTI की जानिब से हुकूमत पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वहाँ पर जेल में इमरान खान को जो बेसिक सहूलियात हैं वो नहीं दी जा रही, जबकि हुकूमत सरासर इन इल्जामात को मुस्तरद करती है। मजीद आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि DG ISPR की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक साल 2026 में अब तक 40,300
348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, जिनमें 2084 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 819 एहलकार और जवान शहीद हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्हें हथियार डालना होंगे। ये दादोशुमार बताते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर एक दो मुहाजिर जंग लड़ रहा है। मशरिकी सरहद पर भारत के साथ मुतलका हादसात और मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान से जुड़ी TTP की कार्रवाइयाँ, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान को इस वक्त किस कदर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना है। आज की इस डेली राउंड अप में हमने आपको बताया कि कश्मीर की क्या सूरत हाल है, किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तादाद में ऑपरेशंस किए, कई जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और इसके अलावा PTI किस तरह से एक मरतबा फिर अपना जो एक पावर शो है वो दिखाने जा रही है, और किस हद तक वो इसमें कामयाब रहती है ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ आज के डेली राउंड अप से मुझे नाइल सरफराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।